रीट की परीक्षा से जुड़े सभी अभ्यर्थियों को दिशा क्लासेज की तरफ से हमारा नमस्कार। तो रीट में जो नॉर्मलाइजेशन किया गया जिसकी वजह से -15 मार्क्स हो गए। 15 नंबर बहुत ज़्यादा होते हैं, 15 नंबर सिर्फ नॉर्मलाइजेशन की वजह से हो गए। इसने एक व्यापक गड़बड़ी की आशंका को जन्म दे दिया है। क्या ये वाकई में नॉर्मलाइजेशन के फॉर्मूले के द्वारा किए गए या ये लाभार्थियों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से ऐसा नॉर्मलाइजेशन किया गया। नॉर्मलाइजेशन क्या होता है आप सभी को पता ही है। 4 पेपर हुए, चारों पेपर का टफनेस कठिनाई का लेवल अलग अलग था। उस लेवल के अकॉर्डिंग जो हार्ड पेपर था उसमें प्लस मार्किंग कर दी, जो इजी पेपर था वो नेगेटिव मार्किंग। बेसिकली पेपर हार्ड और टफ नहीं होता कभी। यहाँ यही तो नॉर्मलाइजेशन, तब ये कोर्ट में तंग हुआ करते थे, तब इनको वहाँ दिक्कत आया करती थी कि जब आरएएस के अंदर आप देखते थे सब्जेक्ट का नॉर्मलाइजेशन हुआ करता था। भाई सोशियोलॉजी में मार्क्स जुड़ गए और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में मार्क्स कम हो गए, तो जब सब्जेक्टिव पेपर हुआ करते थे उस चीज़ का पीछा इन्होंने छुड़वाया आखिरी में सभी सब्जेक्ट को हटा के। ये नॉर्मलाइजेशन जो हार्ड और टफ की ये बात कर रहे हैं, बेसिकली पेपर 1, 2, 3, 4। अगर इस दिन इंटेलिजेंट बच्चों की संख्या ज़्यादा थी, पेपर ये कैसा ही आया हो इसे आसान श्रेणी में डाल दिया जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ एस्पिरेंट थे वो इंटेलिजेंट ज़्यादा थे। बाई लक इंटेलिजेंट एक साथ एक पेपर पे इकट्ठे हो गए और उन्होंने उस पेपर को आसान घोषित करा दिया। वहीं ये पेपर चाहे इसके कंपैरेटिवली एक सामान्य अभ्यर्थी के लिए आसान हो पेपर, लेकिन अगर इस दिन इतने इंटेलिजेंट नहीं है या कमज़ोर बच्चे ज़्यादा अपीयर हो गए तो इन्होंने इस पेपर को टफ का दर्जा दिलवा दिया और यहाँ प्लस में पॉजिटिव मार्किंग होगी और यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग। तो ये बड़ी अपने आप में एक बहुत बुरी बात है कि आप या तो एक दिन में इतनी बड़ी परीक्षा ले नहीं सकते। वैसे तो संसाधन बहुत हैं सरकार के पास, आजकल के समय में ऐसा संभव नहीं है कि आप परीक्षा ना ले सकें। फिर भी अगर आप परीक्षा लेते हैं तो कुछ क्राइटेरिया तो फॉर्म सिलेक्शन में भी होना चाहिए। तो रैंडम लॉटरी सिस्टम हो गया। अगर मैं जिस दिन परीक्षा दे रहा हूँ उस दिन अगर सभी इंटेलिजेंट बच्चे मेरे साथ हैं, उसी दिन आ गए हैं, तो वो पेपर को आसान घोषित करा के डेफिनेटली नेगेटिव नॉर्मलाइजेशन कराएंगे। और मैं जिस दिन पेपर दे रहा हूँ अगर उस दिन कमज़ोर बच्चे, मैं डफर तो नहीं इस्तेमाल करूँगा, कमज़ोर बच्चे जिन्होंने बिल्कुल भी तैयारी नहीं की और मौज शौक की ज़्यादा की, परीक्षा लेके कमरा लेके बाहर रहे लेकिन पढ़ाई करने की बजाय अन्य गतिविधियों में ज़्यादा रहे, अगर मेरे उस पेपर के दिन वो लोग मेरे साथ ज़्यादा हैं तो वो पेपर को एक हार्ड पेपर का दर्जा दिलवा देंगे और पॉजिटिव मार्किंग हो जाएगी। तो बेसिकली कंपटीशन के अलावा ये लक फैक्टर भी हो गया। तो क्या रीट परीक्षा कभी बिना विवाद के संभव हो पाएगी? पहले विवाद हुआ करता था सबसे बड़ा पेपर आउट का, उसको लेके सरकार की ज़बरदस्त किरकिरी हुई है। कितने बड़े शिक्षा मंत्री को पद छोड़ना पड़ा, प्रदेशाध्यक्ष को पद छोड़ना पड़ा, बहुत सी गड़बड़ हुई, सरकार की ट्रांसपेरेंसी पे सवाल उठे, काफ़ी कुछ विवादों में आया, बहुत बड़ा प्रशासनिक ढांचा बदलना पड़ा, शिक्षा संकुल में लोग पकड़े गए, गिरफ्तारियां हुई। उससे पीछा छुड़ा तो अब ये नॉर्मलाइजेशन के थ्रू कोर्ट का दरवाज़ा खुलवा दिया। नॉर्मलाइजेशन को चैलेंज करेंगे, हालांकि इसका फॉर्मूला है, लेकिन मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, अगर आपने जिस दिन पेपर दिया उस दिन इंटेलिजेंट एस्पिरेंट्स ज़्यादा थे तो डेफिनेटली आप नेगेटिव मार्किंग झेलोगे। अगर आपने पेपर दिया उस दिन मौज मस्ती करने वाले अभ्यर्थी आपके साथ ज़्यादा थे जिन्होंने सिर्फ टाइम पास के लिए फॉर्म भर दिया था तो आपको पॉजिटिव मार्किंग मिल जाएगी। सब तकदीर का खेल। अब ये तकदीर करते रहो, थोड़े दिन में ये और अलग अलग मेथड पे आ जाएगी, तो बड़ा निराशाजनक रहा। लेकिन फिर भी हौसला ना हारें, देखते हैं क्या रहता है, सरकार इस पर क्या निर्णय लेती है। दिशा क्लासेज पे हम आपको सबसे पहले अपडेट कराने की कोशिश करेंगे। वीडियो में अंत तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि।